कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका सलूशन मैं दूंगा। और किसी भी टाइप की पढ़ाई में जो भी दिक्कत है वो आप पूछ सकते हैं। हम लोग चैप्टर 13 कर रहे थे। चैप्टर 13 में 13.1 कर चुके हैं। आज हम लोग 13.2 को करेंगे। इसमें एक शेप को समझना है जो कि है सिलेंडर। इससे पहले भी मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो आपको फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, सिलेंडर की एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि सिलेंडर में क्या क्या होता है। देखो, 13.2 में शेप का यूज है, सिलेंडर शेप है। ये शेप कैसी है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सिलेंडर शेप है। राइट, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें क्या होता है, रेडियस और क्या होती है, हाइट। क्लियर है? ये सिलेंडर शेप हुई। ये भी क्या है, रेडियस नीचे। अब सिलेंडर में होता क्या है, सिलेंडर में रेडियस होती है, हाइट होती है। सिलेंडर का जब हम कवर निकालें, जैसे कि ये बॉटल रखी है हमारे पास में, तो ये बॉटल जो है ये कैसी शेप की है, सिलेंडर शेप की है। अब इसमें ये अगर मैं निकालूं तो ये कैसा शेप हो गया, ये कवर्ड पार्ट हो गया है। इसके अंदर टोटल कितना पानी आ रहा है, तो वो क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम हो गई है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। हम टोटल निकालें, टोटल में क्या होगा, पूरा कवर तो होगा ही, टॉप वाला भी और बॉटम वाला भी, ये पूरा आ जाएगा। तो सिलेंडर में क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है जिसे कहते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्लियर? कर्व में क्या होगा, सिर्फ कर्व वाला हिस्सा, ना टॉप होगा ना बॉटम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जब हम टोटल की बात करेंगे, टोटल में ऊपर वाला भी पार्ट आ जाएगा और नीचे वाला भी। तो मतलब इसका फॉर्मूला हुआ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये बात समझ में आई? फिर हम पूछे इसके बॉटल के अंदर कितना पानी आ जाएगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इन तीन फॉर्मूलों का यूज इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। ठीक है, एक बार संग बोल लो। सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, हाइट, आर क्या है, रेडियस। अब 13.2 का पहला क्वेश्चन बुक अपने सामने रखना। ठीक है, इसमें लिखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज। अब देखो, हाइट है 14 और कर्व सरफेस एरिया 88 है। ये बात समझने वाली है, ये मत समझना कि 14 पहले लिखा है तो वो हो गया। लिखा है सी एस ए ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट 14 सेंटीमीटर इज किसके लिए आया है, सी एस ए के लिए। एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फाइंड द डायामीटर। हमें पहले क्वेश्चन में डायामीटर फाइंड आउट करना है। देखो, पहले में सी एस ए दिया है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन है। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये इसके इक्वल रख देंगे क्योंकि ये गिवन था। 2 पाई आर एच कितनी है, एच मतलब हाइट, हाइट दी गई है क्वेश्चन में, देखो 14, तो हमने रख दी 14 इक्वल टू 88। क्लियर? 2 आर को अलग लिख लेते हैं। 2 आर अलग लिख लिया, इंटू पाई की वैल्यू लिख ली 22/7 इंटू 14 इक्वल टू 88। अच्छा, 2 आर को ऐसे पास पास क्यों रखा, क्योंकि हमें निकालना है डायामीटर। डायामीटर आर क्या, रेडियस, रेडियस का डबल कर देंगे तो वो क्या होता है, डायामीटर। तो 2 आर के प्लेस में क्या डायामीटर डी लिख सकते हैं, यस। अब देखो 7 बन जा 7, 7 2 जा 40, कैंसिल हो गया। 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इक्वल टू 88। 44 इसके साथ किस में है, डायामीटर के साथ है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, डिवाइड में हो जाएगा। 44 बन जा 44, 44 2 जा 88। तो यहाँ पर डायामीटर कितना आ गया, डायमीटर आ गया 2 सेंटीमीटर।
बात समझ में आई है? 2r को पास क्यों रखा? क्योंकि डायामीटर निकालना था। तो 2r को बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर मतलब d, जो कि आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड में कहा गया है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट है 1 मीटर और बेस डायमीटर है 140 मीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। क्लोज मतलब ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है। ठीक। हाउ मेनी शीट रिक्वायर? कितनी शीट चाहिए? यानी कि कर्व पार्ट तो होगा ही ऊपर और नीचे का, तो टोटल हो गया ये। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले तो हाइट गिवन है, हाइट लिख लो 1 मीटर की। फिर इसके बाद में बेस डायामीटर गिवन है, बेस डायामीटर इज 140 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए रेडियस। रेडियस के लिए क्या करोगे? डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे। डायामीटर 140 है, इसे 2 से डिवाइड करने पर रेडियस आ जाएगी। 2 1 जा 2 7 जा 70 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट किस में है? मीटर में। और ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से किस में चेंज कर दो? मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा ये मीटर में। तो कितनी आ जाएगी? 0.70। नीचे 2 जीरो हैं तो 2 नंबर के बाद में पॉइंट। सेंटीमीटर से किस में चेंज करा है? मीटर में। इसलिए 100 से क्या करोगे? डिवाइड। अब हाइट भी मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है। हमें निकालना क्या है? कितनी शीट चाहिए? द शीट रिक्वायर्ड, द मेटल शीट रिक्वायर्ड, मेटल शीट रिक्वायर्ड। ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, उसका मैंने बताया है 2 पाई r। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? h प्लस आर। यहां तक बात समझ में आई? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस कितनी है? ये रही 0.70। ब्रैकेट लगाया। हाइट कितनी है? 1। रेडियस कितनी है? 0.70। 7 से ये देखो कैंसिल हो गया। 7 बन जाए 7। 2 नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। 2 की 22 से 44, 44 10 जा 44 10 जा 440। पॉइंट कितने नंबर बाद? 2 नंबर बाद। 2 नंबर बाद ये पॉइंट लगा दिया। 4.40 इंटू 1 में ये प्लस करेंगे। देखो ये 1 है, ये 0.70 है, तो क्या आएगा? 1.70। इन दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आएगा? जब इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर देनी है। और पॉइंट कितने नंबर बाद लगाना है? 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है। तो ये आएगा 748। ये आ जाएंगे 74800। अब पॉइंट देखो कैसे लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर के बाद में पॉइंट लगा दिया। 7.4800। अच्छा देखो पॉइंट के पीछे जीरो है तो इनकी वैल्यू नहीं है। 7.48 किसमें है? ये मीटर स्क्वायर। इतनी मेटल की शीट चाहिए होगी। क्लियर है? मल्टीप्लाई जैसे करते हो सेम वैसे ही करनी है। पॉइंट क्या करना है? काउंट करके लगाना है। गॉट इट? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में देखो क्या कहा गया है। अब मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है जो 77 मीटर लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब लंबाई। इनर डायामीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आउटर डायामीटर है 4.4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इनर CSA और फिर निकालना है आउटर, फिर निकालना है टोटल। तो बहुत ही सिंपल है ये तो। देखो पाइप कैसा होता है? हॉलो शेप का होता है। हॉलो का मतलब जैसे कि पानी का पाइप, उसके अंदर पानी निकलेगा। तो इनर पार्ट होता है और कौन सा पार्ट होता है? आउटर। तो सबसे पहले तो जो गिवन चीजें हैं वो लिख लो। इसमें दिया गया है मेटल पाइप 77 मीटर लॉन्ग। 77 मीटर लॉन्ग दिया गया है। तो लॉन्ग मतलब वो क्या हो जाएगी? उसकी हाइट हो जाएगी जो कि है 77 सेंटीमीटर।
ठीक। फिर इसके बाद में इनर डायामीटर, इनर डायामीटर लिख लो, इनर डायामीटर, DIAMETER, इनर डायामीटर इज 4 सेंटीमीटर। डायामीटर है तो रेडियस निकाल लें, तो डायामीटर का 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, रेडियस। 2 से डिवाइड करने को ही क्या बोलते हैं, हाफ करना। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आउटर डायामीटर दिया गया है, OUTER, आउटर डायामीटर, आउटर मतलब बाहर वाला पार्ट, बाहर वाले डायमीटर दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर, तो बाहर वाले के लिए कैपिटल आर ले लेते हैं, और डायमीटर है तो 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड, जो कि आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इनर रेडियस आ गई, आउटर रेडियस आ गई, और क्या आ गया है, हाइट। ये सब चीजें क्वेश्चन से लिख ली हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है ना। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो लिख लो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर शेप है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, तो इनर की रेडियस क्या है, स्मॉल r इंटू एच। ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी कि रेडियस, रेडियस इसमें है 2, हाइट कितनी है 77, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 बन जा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 की 11 से करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर लेनी है जैसे करते हैं सिंपल, है ना। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगी मल्टीप्लाई हो। क्लियर है। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर मतलब बाहर वाला, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें कैपिटल आर यूज करोगे, 2 पाई कैपिटल आर एच। देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है, ये भी निकाला था 2.2, हाइट कितनी है, हाइट 77, इसको कट करने पर आया था 11, 22, देखो 2 की इससे करोगे तो 44 इंटू 2.2 इंटू 11, पहले इन दो की मल्टीप्लाई करो, फिर 11 की मल्टीप्लाई करोगे, तो पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा, एक नंबर बाद पॉइंट लगा है तो पॉइंट एक नंबर बाद आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 10648, और एक नंबर बाद क्या लगा दो, पॉइंट। ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई इधर साइड में कर लेनी है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, इसका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे में पूछ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया का मतलब इनर आउटर और ऊपर नीचे का भी तो होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया, ये पाइप है, पाइप कैसा होता है, हॉलो, देखो यहाँ पर शेप बना रहे हैं, ये जैसे कि ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर, तभी तो हॉलो होगा जब इसके अंदर से चीजें फ्लो होंगी। फ्लो का मतलब क्या है, बाहर निकलना, तो निकलेगा तो इसमें से ऐसे करके ये इधर से निकलेगा। ठीक है, तो बाहर वाली हमें ये दी गई थी, इसमें अंदर वाली दी गई थी, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, हाइट यानी कि लेंथ दी गई थी। अब निकालना क्या है, ये देखो बाहर वाला निकल आया, आउटर इनर निकल आया। अब निकालना है टोटल, तो क्या ये बेस भी तो होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट है ना। तो बड़े सर्किल, देखो अब ये सर्किल अलग बनाते हैं, ये एक बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल है। बड़े सर्किल की रेडियस पता है, छोटे की भी पता है, हमें निकालना है ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए क्या करोगे, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए बड़े सर्किल के एरिया से छोटे सर्किल के एरिया को माइनस कर दोगे। टोटल सरफेस एरिया में इनर वाला, इनर है 968, प्लस आउटर वाला 1064.8, प्लस बड़े सर्किल का एरिया πr², माइनस कर दोगे छोटे सर्किल के एरिया को। लेकिन ये नीचे का हिस्सा है, ऊपर भी तो होगा, तो ऊपर के लिए 2 से मल्टीप्लाई, दो पार्ट है ना, नीचे और ऊपर दोनों पार्ट को कवर करने के लिए इसमें ये प्लस करोगे, तो प्लस करके कितना आएगा, यहाँ पे ऐसे लिख के कर लो 1064.8
इसमें 968.0 लाइक में चेंज करके तब प्लस होगा। 8 आया, 8 में 4 प्लस करो, 8 और 4 12, 6 6 12 1 13, 9 1 10, 1 1 2, 2032.8 प्लस 2 पाई कॉमन मिल गया, पाई देखो दोनों में है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना है ये 2032.8 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 2.2, ये देखो दिख रहा है 2.2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 2 का स्क्वायर, फिर 2032.8 प्लस 44/7 हो गया इंटू 2.2 का स्क्वायर 484 आएगा। पॉइंट कितने नंबर बाद, एक नंबर बाद या दो नंबर बाद, देखो 2.2 की 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके ये आया 484। अब पॉइंट एक और एक दो, दो नंबर के बाद में पॉइंट आएगा जो कि यहाँ -2 का स्क्वायर 2032.8 साफ साफ दिख रहा है। फिर इसके बाद में क्या होगा प्लस 44/7 इंटू, इससे ये माइनस करोगे 4.00 करोगे तो 4 से 4 का 0.84 आया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, दो नंबर बाद पॉइंट पॉइंट लगा दिया। 2032.8 प्लस 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 4 जा 48, 48 और 4, 48 में 4 प्लस कर दो 49, 50, 51, 52, ये आएगा। अब पॉइंट दो नंबर बाद है, दो नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, इसको लिख के प्लस करना है। ये लिखा हुआ है 2032.8 में 5.28 ऐसे करना है। और जब प्लस करोगे तो यहाँ पर क्या लोगे 0, ठीक है, लाइक में चेंज करोगे। अब 8 8 to 10, 5 to 7, 7 और 7 और 1 8 3 0 2, क्लियर है। तो आया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ये, मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ भाषण में आई। इनर आउटर, टोटल निकालने के लिए इनर आउटर और बेस, नीचे का और ऊपर का, इसमें क्या बन रही है रिंग, क्या बन रही है रिंग शेप को देखना है। तो रिंग को मैंने बताया, ये जो मैंने शेड करा है इस पार्ट को निकालना है। इस पार्ट को निकालने के लिए बड़े सर्किल से छोटे सर्किल को माइनस कर देंगे जिससे ये रिंग पार्ट आ जाएगा। तो एक रिंग पार्ट आया, हमें दो ऊपर भी है, तो इन दोनों का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें टोटल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 13.2 में 11 क्वेश्चन है। देखो 4 में क्या करें, द डायामीटर ऑफ ए रोलर, एक रोलर है जिसका डायामीटर दिया गया है 84, फिर से करते हैं, और एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये 500 रिवोल्यूशन लेता है। रिवोल्यूशन मतलब गोल गोल घूमना, इतनी बार घूमता है तो एक प्लेग्राउंड को लेवल करता है। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 4, डायामीटर दिया गया है, डायामीटर डी इज 84 सेंटीमीटर, डायामीटर से मैंने बताया है रेडियस निकाल लोगे, तो डायामीटर वाले पार्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में लेंथ दी गई है, लेंथ ही क्या होगी हाइट, कितनी है वो है 120 सेंटीमीटर। अब एक बार घूमने का मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कवर इन 1 रिवोल्यूशन, एरिया कवर इन 1 रिवोल्यूशन,
एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक बार घूमने पर कितना एरिया कवर हो रहा है। तो यानी कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर लगेगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ना साइडों का तो इंक्लूड नहीं है। तो सी एस ए को निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है मैंने, 2πRH, ये फॉर्मूला है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में 3.14 दी है तो यूज करेंगे, वरना 22/7 को यूज करेंगे। रेडियस इज 42, ठीक है। हाइट कितना है 120, ठीक। 7 बन जा 7, 7 के टेबल से 42 को कट कर दो, 7 6 जा 42। अब कितना हुआ ये, 6 2 जा 22 की इससे मल्टीप्लाई 44 इंटू 6 इंटू 120, ये आ गया पूरा मल्टीप्लाई होके 446 इंटू 120। इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है, 44 इंटू 12 6 72 720। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना है। 720 की 44 से मल्टीप्लाई, 0 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, क्लियर। ऐसे 0 8 8 2, इनको प्लस कर लो, 0 8 8 और 8 16, 8 2 10 1 11, 2 1 3 3 1 6 8 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर आ गया है। एक बार मूव करने पर कितनी बार मूव होना है, 500 बार। तो एरिया कवर इन 500 रिवोल्यूशंस। एक का निकाल लिया है, ज्यादा का निकालने के लिए 500 से मल्टीप्लाई, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन आंसर किस में चाहिए, आंसर बोल रहे हैं कि मीटर स्क्वायर में। तो 500 इंटू 31680 अपॉन, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर लगा है तो 200 आ जाएंगे, 100 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो ये आ गया है 1584, 1584 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया कवर होगा 500 बार जब रोलर घूमेगा, तो आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। गॉट इट, बहुत ही आसान था। टी एस ए क्यों निकाला, टी एस ए क्यों नहीं निकाला, क्योंकि साइडों से तो मतलब ही नहीं है। रोलर तो इस टाइप से चलेगा, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो इस पार्ट से, इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, पूरा सिलेंडर शेप का है। इसलिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक सिलेंड्रिकल पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर जिसकी 50 सेंटीमीटर डायमीटर है और हाइट दी गई है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, सी एस ए दिया गया। तो पेंट ऊपर और नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि पिलर जो है, पिलर ऐसे लगेगा, ठीक। ये मान लो सिलेंडर पिलर है, ये ऊपर भी दीवार से बंद है, नीचे भी, तो ये यही तो कर्व सरफेस पार्ट में ही तो पेंट होगा। तो जो चीजें दी गई हैं वो चीजें नोट कर लो। सबसे पहले तो डायामीटर दिया गया है 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर। तो क्या निकालोगे, रेडियस। डायामीटर का क्या कर दो, हाफ, मतलब 2 से डिवाइड, 2 से कट करोगे, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। डायामीटर का हाफ करके रेडियस निकाल ली। फिर इसके बाद में हाइट गिवन है, हाइट है 3.5 मीटर। देखो ये मीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज किस में करोगे, मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, तो किस में आ जाएगा, मीटर में। 2 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा 0.25, क्लियर है। दोनों यूनिट जरूर देख लेनी है सेम है या नहीं है। इसके बाद क्या करो, सी एस ए निकाल लो। सी एस ए
ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2πRH। 2 पाई कितना यूज करोगे? 22/7। आर यानी रेडियस जो कि ये रही 0.25 और हाइट कितनी है 3.5। 7 बन जा 7 5 जा 35, एक नंबर बाद पॉइंट 0.5 आ गया। अब क्या करो, 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, एक नंबर बाद पॉइंट इंटू 0.25 से इससे करो, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 50 और 5 55 और दो नंबर बाद पॉइंट। अब इस पूरे की 1 से करोगे तो 5 5 2 0, ठीक है। अब पॉइंट गिनो 1 2 3, तीन नंबर बाद पॉइंट, 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट। पॉइंट के पीछे इन जीरो की वैल्यू नहीं है, 5.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है? CSA। हमें निकालनी है पेंटिंग की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की दी गई है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो लिख लो यही बात। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज, ये है ₹12.50। कितने मीटर स्क्वायर की निकालनी है? एक की दी है, ज़्यादा की निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर, तो सिंपल क्या करो, 12.50 की मल्टीप्लाई कर दो 5.5। इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 68.750। क्लियर है? इतना आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई करोगे और पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा? पॉइंट आएगा जाके 2 नंबर के बाद में, यहाँ पर 0 आएगा तो 1 2 3, 3 नंबर बाद आएगा। पॉइंट के पीछे 0 की वैल्यू नहीं है तो 68.75 ये आंसर आएगा। बात समझ में आई? ये कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन 6 करते हैं। देखो 11 तक है, इसमें 6 वाला करते हैं। देखो 6 में CSA राइट सर्कुलर सिलेंडर का गिवन है, 4.4 मीटर स्क्वायर है। रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर गिवन है 0.7 मीटर। हमें इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। तो CSA दिया है और रेडियस दी है। देखो CSA ऑफ सिलेंडर, ज्यादातर CSA ही अभी तक लग रहा है। CSA कितना गिवन है क्वेश्चन में? 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक। CSA का फॉर्मूला 2πRH और ये कितना है? 4.4, ठीक है। और क्या हाइट निकालनी है? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी है? बेस रेडियस देखो दी गई है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर 0.7, हाइट फाइंड करनी है। ये 7 से ये कैंसिल हो गया, 1 जा, एक नंबर पर पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। 44 की 0.1 से करोगे तो 4.4, हाइट इक्वल टू 4.4। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आया, ये मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 4.4 अपॉन में 4.4 पूरा कैंसिल हो गया, पॉइंट वाले भी सेम थे ये। तो हाइट कितनी आ गई? हाइट आ गई है 1 मीटर। यही फाइंड करनी थी इसमें। कितना आसान क्वेश्चन था ये। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ये हम लोगों ने आज 6 तक कवर कर ली है। इसके आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो मैं इसमें समझा रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी टाइप की और भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी पूछ सकते हो। और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते चलो। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में डालूँ वो आपके छूटे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।